कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.2 के पहले प्रश्न में आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एबीसी त्रिभुज दिया है, इसमें AB भुजा बराबर AC भुजा और कोण B और C के ये समद्विभाजक हैं, BO और CO समद्विभाजक हैं जो आगे O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है OB इक्वल टू OC, तो ये वाली साइड OB इक्वल टू OC बताना है और AO, ये जो AO रेखा है, AO कोण A को समद्विभाजित करती है, अर्थात AO रेखा इस कोण को बराबर बराबर विभाजित करती है। ये कोण इस कोण के बराबर बताना जो हमको दिया होता है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप होता है दिया है हमको क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC और BO और CO कोण B और C के समद्विभाजक हैं, जो दिया है वो हमने लिख लिया है यहाँ पर। फिर अगला स्टेप आता है सिद्ध करना। हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, OB इक्वल टू OC इस अंदर वाले त्रिभुज में बताना है कि OB भुजा OC भुजा के बराबर होगी और सिद्ध करना है कोण BAO बराबर CAO, अर्थात यहाँ पर हमें बताना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यदि AO इसको समद्विभाजित करेगा तो इधर वाला कोण BAO बराबर CAO, ये CAO, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब हम आते हैं उत्पत्ति में। सबसे पहले में बाहर वाले त्रिभुज में देखिए, अंदर वाली चीजें को भूल जाइए, ये अंदर के सब भूल जाइए। ABC में हमें दिया है AB बराबर AC, दो भुजाएं बराबर है। आपको पता है प्रमेय से, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, उन्हीं के सम्मुख। AB के सम्मुख कोण C और AC के सम्मुख कोण B बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ACB, अर्थात ABC ये पूरा कोण बराबर कोण ACB, ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण, ये आपने प्रमेय पढ़ी हुई है, बराबर होते हैं। तो जब दोनों कोण बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। 1/2 कोण ABC बराबर 1/2 कोण ACB। ये हमने प्राप्त किया। ABC का आधा ACB के आधे के बराबर होगा। अब ABC का आधा कौन कौन है, ABC का आधा ये ABC कोण है, इसका आधा मतलब ABO, कोण ABO, और ACB का आधा कौन सा होगा, C कोण का आधा कोण ACO, समझ रहे हैं, कोण ACO ये। और इधर वाला आधा, नीचे वाला आधा कौन सा होगा, कोण OBC, कोण OBC बराबर कोण इधर वाला OCB। ये समझना बहुत जरूरी है, OCB ये बराबर होंगे, मींस बराबर कोण के आधे आधे भी बराबर होंगे। अब अंदर वाले त्रिभुज में देखिए, अंदर वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में अंदर वाले कोण बराबर होंगे क्योंकि OBC बराबर OCB, देखिए OBC बराबर OCB। तो OBC कोण OBC बराबर कोण OCB ये हमने निकाल दिया। तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। दूसरी प्रमेय आपने पढ़ी थी, B कोण के सम्मुख भुजा OC, C कोण के सम्मुख भुजा OB, अर्थात OB बराबर OC, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समझ रहे? OB भुजा किसके बराबर होगी, OC। क्यों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। दूसरी प्रमेय आपने। अब आते हैं त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में। त्रिभुज ABO कौन सा है, ये वाला त्रिभुज। ACO कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों में देखिए AB बराबर AC, ये हमें दिया था समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं
ए बी बराबर ए सी। अच्छा, अभी इससे पूर्व हमने निकाला ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध किया। अभी हमने सिद्ध किया है कि ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। दो भुजाएं बराबर होगी। अब देखिए एक भुजा दोनों में कॉमन है, AO बराबर AO, दोनों त्रिभुजों की भुजा है, इसको उभयनिष्ठ कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो तीनों भुजाएं, आप एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी। अतः SSS कसौटी से, SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO। CPCT से, CPCT मीन्स सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे। एक त्रिभुज को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे, बी कोण सी कोण को कवर करेगा, इधर वाला ओ कोण इधर वाले ओ कोण को कवर करेगा, और ये इधर वाला आधा ये इधर वाले आधे को कवर करेगा। अर्थात ये AO इस A कोण को बराबर बराबर विभाजित करेगा। CPCT से कोण BAO, कोण BAO बराबर कोण CAO, CAO। अतः AO कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही सिद्ध करना था हमें, एक समद्विभाजक। प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये AD इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब एकदम 90 अंश का कोण बनाता है और भुजा को बराबर बराबर बांटता है, अर्थात BD बराबर DC। ये ध्यान रखना है कि लंब समद्विभाजक का मतलब सामने वाली भुजा को 90 अंश पे बराबर बराबर बांटता है। ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, हम हल में आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दिया है। क्या दिया है? हमको दिया है एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण ADB और ADC 90-90 अंश के हैं, क्योंकि 90 अंश का इसलिए कि लंब है ना, लंब है BD पर, तो इधर वाला भी 90 अंश इधर वाला भी 90 अंश, अर्थात ADB बराबर ADC। समझ लेना है पहले प्रश्न को। यदि हम अच्छी तरह प्रश्न को समझ लेंगे तो हल करने में बहुत आसान होता है। और हमें दिया है BD बराबर DC, क्योंकि लंब समद्विभाजक है तो ये दोनों बराबर बराबर पार्ट होंगे। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? हमको बताना है कि ये जो पूरा त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन भुजाएं बराबर होंगी कह रहा है? ये कह रहा है कि AB बराबर AC, AB भुजा AC के बराबर होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये दिया है हमने लिख लिया, सिद्ध करना है हमने लिख लिया, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब आते हैं उत्पत्ति में। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज उधर साइड वाला त्रिभुज ADC में। इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। पहले हमने कौन सा त्रिभुज दिया है? ABD। ABD में देखिए, ABD में BD बराबर, ABD का BD पार्ट अर्थात BD भुजा ADC की DC भुजा के बराबर है। ये दिया हुआ है क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। अब दूसरा कोण ADB, ये दिया है कोण ADB बराबर कोण ADC। क्यों? ये 90 अंश है, ये भी दिया हुआ है, लंब समद्विभाजक है, दोनों चीज दी हुई में लिखा हुआ है हमने। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुजों को और देखिए गौर से, क्या कोई ऐसा अंग है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? यस, AD पे इधर वाले त्रिभुज में भी है, AD उधर वाले त्रिभुज में भी है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। अब देखिए तीन भाग बराबर हो गए, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। दो भुजाएं उनसे बनने वाला कोण, दो भुजाएं उनसे बनने वाला कोण आपस में बराबर हो गया, अर्थात SAS कसौटी से, SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। सर्वांगसम होने की के बाद क्या होता है? CPCT से,
CP CT से सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। BD भाग DC भाग के बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर, अर्थात AB भुजा होगी AC के बराबर। यही हमको सिद्ध करना था, AB बराबर AC। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।